नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या आप जानते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया कि पेगासस आखिर है क्या, ये कैसे आपके फोन के अंदर घुसता है, कैसे आपके सारे कंटेंट की कॉपी बनाता है और फिर अपने आप ही डिसाइड करता है कब वो आपके फोन को आपकी बातचीत, आपके कैमरा, सब कुछ देखना सुनना बंद करेगा, खुद ही अपने आप को डिस्ट्रक्ट भी कर लेता है। लेकिन आज हम जानने की कोशिश करेंगे इस एपिसोड में कि क्या दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज, चाहे वो Amazon हो या एप्पल, एंड्रॉयड हो या गूगल, ये जितनी कंपनीज हैं, क्या ये पेगासस को रोकने में बुरी तरह से छूट चुकी हैं, हार चुकी हैं ये जो बैटल है डेटा सिक्योरिटी की पेगासस के साथ। हमने आपको पहले बताया कि कैसे जो एनालिसिस, फोन्स जो एनालिसिस के लिए एमनेस्टी की बर्लिन में लैब है, वहां पर गए, जिनको आइडेंटिफाई करा गया और उन्होंने एक्चुअली वो फोन्स देखे हैं, उन पर काम करा है जिसमें पेगासस था, जिसमें पेगासस इन्फेक्शन था। और उनके हिसाब से, उन साइंटिस्ट और उन टेक्निकल एक्सपर्ट्स के हिसाब से, एक बार आपके फोन पर अगर पेगासस घुस जाए तो हैकर जो होता है उसके पास आपसे ज्यादा पावर होती है अपने फोन के ऊपर। ये जानते हुए इन कंपनीज ने क्या अपना अपडेट नहीं कर पाई हैं या फिर ये जो बैटल है ये कॉन्स्टेंटली लूज कर रही हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं एप्पल से। एप्पल जो अपनी टैगलाइन में कहते हैं एप्पल इक्वल्स प्रिवेसी, इनकी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स हर जगह अगर आप जाएं तो वहां लगी रहती हैं, लेकिन ये अपनी प्रिवेसी बचा नहीं पाए जब पेगासस ने इनके फोन्स पे अटैक किया। जो डेटा निकला है, जो एमनेस्टी ने देखा है, जिसे एनालाइज करा है, उनके हिसाब से 67 फोन्स थे जो उन्होंने देखे, उसमें से 34 आईफोन्स थे। उन्होंने देखा कि कैसे आईफोन में जो आई मैसेज होता है, जो वो कहते हैं पूरी तरह से सिक्योर है, लेकिन वो आई मैसेज ही एक सूत्र बन गया पेगासस के अंदर आने का। आपको हमने पहले एपिसोड में बताया था, एक मिस्ड कॉल से आ सकता है, कॉल्स जो आप उठाएं ना, मैसेजेस जो आप पढ़ें ना, वैसे मैसेजेस और वैसे कॉल्स भी आपके फोन को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि एप्पल ने बताया कि बाकी जितने भी उनके कंपेटिटर्स हैं, पेयर्स हैं, जितने वो, चाहे वो एंड्रॉयड हो या दूसरे कंपनीज हो, iOS सिस्टम्स हो, उनका सबसे सुपीरियर नेटवर्क है, लेकिन वो सुपीरियर नेटवर्क भी पेगासस को रोक नहीं पाया। आइए आपको दिखाते हैं कि एप्पल ने अपनी वेबसाइट में क्या एक्चुअली लिखा है। अगर आप उनकी वेबसाइट पर जाएं, उनके होम पेज पर जाएं, तो वो बताते हैं कैसे एप्पल फोन्स दुनिया के सबसे सिक्योर फोन्स हैं। उनकी वेबसाइट पर आप जाएं तो वो बताते हैं कि उनका जो ब्राउजर है सफारी, वो आपकी हिस्ट्री को हिस्ट्री बना देता है, मतलब वो पूरी उसका जो डेटा है वो वहां से हटा देता है। कुछ ऐसी दिखती है उनकी वेबसाइट। उसके आगे अगर आप देखें नेक्स्ट पेज पर इसके जाएं तो सफारी के बारे में बात करते हुए बताते हैं कि आपकी हिस्ट्री जो है वो नहीं पढ़ पाते हैं, कोई उसे नहीं देख सकता। नेक्स्ट अगर आप देखें इसमें तो वो बताते हैं कि आपके गूगल मैप्स या आपके जीपीएस सिस्टम्स जितने हैं वो उनको भी वाइप कर देता है, जिससे कोई उसकी हिस्ट्री पढ़ ना पाए। नेक्स्ट पर आप आइए, मैप्स हो गए, नेटवर्क हो गया, जो आपने पहले देखा, आपकी पिक्चर्स, आपके वीडियोस, ये सारी चीजें, आपके आई मैसेज के बारे में वो अगले में बात करते हैं और कहते हैं कि कोई इसे पढ़ नहीं सकता, ये आपका बहुत ही सिक्योर्ड सिस्टम है। लेकिन ये सब अब निकल कर आया है कि कोई भी पेगासस को रोक नहीं पाया। जब ये बात सामने आई, पेगासस का खुलासा पूरा हुआ पूरे विश्व भर में, तब से एप्पल के जो स्टॉक्स हैं वो 2.3% गिर गए हैं। जो आई मैसेज, जिसको हमने आपको पहले भी बताया था एपिसोड में कि जीरो क्लिक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, उसकी वजह से इनके एप्पल आई मैसेज यूजर्स में भी कम हो गया है। लोगों ने अपने फोन के आई मैसेजेस को बंद करना, उसकी सर्विस लेना बंद कर दिया। और अब एप्पल ने इसको रेक्टिफाई करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए एक बाउंटी निकाली है। उन्होंने कैश रिवॉर्ड निकाला है कि अगर आप उनको बताएं कि उनके सिस्टम में क्या खराबी है तो वो आपको $1 मिलियन देंगे। लेकिन हम एप्पल की बात कर रहे हैं, वो अकेले नहीं है जो पेगासस को रोक नहीं पाए। दूसरा सबसे ज्यादा यूज होने वाला सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एंड्रॉयड, जिसे गूगल चलाती है, उनकी उस कंपनी के भी बहुत बड़े बड़े क्लेम्स हैं। देखिए जरा उन्हें। Whether you have an Android phone with a bunch of Google apps installed, or just search on Google from time to time, we want you to feel confident that your information is protected and that you're in control. This policy covers a wide range of Google products like YouTube, Maps, and Chrome, devices like Google Home,
and ads served by Google across the web. We want you to understand what data we collect, how it's used, and what you can do to update, manage, download, and delete it. That's what this policy is for, to help you understand how we process information and how you can manage your privacy as you use our services. तो ये था गूगल कह रहे हैं कि उनका पूरा सिस्टम अच्छी तरह से सिक्योर है, चाहे वो आपका जीमेल हो, आपके मैप्स हो या आपका एंड्रॉयड फोन हो। व्हाट्सएप की बात करते हैं। व्हाट्सएप ने पहली बार इसके बारे में बात करनी शुरू करी थी 2019 में, जब उन्हें एक और खुलासा हुआ कि कैसे पेगासस ने व्हाट्सएप के थ्रू लोगों के फोन में ब्रेक इन कर लिया था। तब व्हाट्सएप ने कोर्ट में इसके अगेंस्ट केस करा, वो कोर्ट केस जीते, लेकिन फिर पेगासस और जो एनएसओ फर्म है जो उसे ओन करती है, उसने वो केस चैलेंज कराया। बाकी सारी कंपनीज मिलकर भी ये केस लड़ रही हैं, लेकिन जब से वो केस चलता जा रहा है, पेगासस अपना नेटवर्क बढ़ाता जा रहा है। अभी कितनी कंपनीज, और आप और हम छोड़िए, बड़े बड़े जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, कंपनीज के हेड्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, रॉयल फैमिली के मेंबर्स हैं, इन सब के फोन हैक हो रहे हैं पेगासस की वजह से। व्हाट्सएप ने अपना स्टेटमेंट निकाला, उसके चीफ ने बहुत सारी ट्वीट्स करी और ये कहा है कि ये जो अब्यूजर्स हैं इनको अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी, उनको कोर्ट तक ले जाना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। Amazon की बात करें, Amazon ने अपना एक्सेस जो वो एनएसओ को देते थे, पेगासस को देते थे, वो अब बंद कर दिया है। लेकिन ये एक्सेस था क्या, किस अरेंजमेंट में थे ये पेगासस के साथ या एनएसओ के साथ, ये उन्होंने इसकी कोई जानकारी नहीं दी है। सिग्नल की अगर बात करें, बहुत सारी कंपनीज हैं, लोग हैं जिनको लगता है व्हाट्सएप सेफ नहीं है, तो वो सिग्नल पर या टेलीग्राम पे शिफ्ट हो जाते हैं। उन्होंने भी ये कहा है कि उनके सिस्टम्स भी सेफ नहीं है।